प्यारे बच्चों, पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने तुम्हें 17 नंबर जो चैप्टर है उसमें समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक इन तीनों की तीन तीन विधि समझाई थी। और इन तीनों विधियों में तुम्हें कौन सी विधि में, कौन से मेथड में, कौन से फॉर्मूले सवाल को करना है वो मैंने तुम्हें समझाया था। मतलब उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो तुम्हें समझाया था, किस कंडीशन में कैसे सॉल्व करना है। तो आज इसमें मैं तुम्हें समांतर माध्य के बारे में, जो समांतर माध्य अपना पहला पॉइंट है समांतर माध्य, ठीक है। तो समांतर माध्य में मैंने तुम्हें कल समझाया था कि इसमें भी तीन कंडीशन होती है। तीन कंडीशन जैसे पहली मैंने तुम्हें बताई थी जिसमें सिर्फ x दिया हुआ हो, दूसरी कंडीशन जिसमें x और f दिया हुआ हो, और तीसरी कंडीशन होती है जब हमने वर्ग अंतराल दिया हो। वर्ग अंतराल के अंदर समांतर माध्य की तीन मेथड है। तो चलो शुरू करते हैं। ये पहली कंडीशन है जब आपको x दिया हुआ हो, समांतर माध्य निकालना हो, और पहली कंडीशन जब अपने को x दिया हुआ है। तो कल मैंने तुम्हें समझाया था कि जब पहली कंडीशन x दिया हो तो अपन समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल है, निम्न बंटन का, निम्न प्रेक्षणों का, निम्न x का या निम्न प्राप्तांक का, जो भी क्वेश्चन के अनुसार इसका क्या निकालिए, समांतर माध्य निकालिए। तो जब x का मान दे रखा है, समांतर माध्य प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x का मतलब क्या है, ये x की वैल्यू, ये सारे x ही है, ये बंटन है। तो सिग्मा मतलब इनका क्या करना है, योग। तो मतलब प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तब तुम इसको सबको जोड़ लो, 3 + 4 + 5 + 3 + 5, सब ये हो गया प्रेक्षणों का योग। अब इसको 1 2 3 4 5 टोटल संख्या कितनी है अपने पास, 5 है। तो अपॉन क्या कर दो, 5। तो ये क्या निकल जाएगा, समांतर माध्य। इस सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 20/5। तो समांतर माध्य आएगा तुम्हारे पास 4। तो ये पहली कंडीशन हुई जो अपने को x दिया होता है। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारे पास सिर्फ x है या सिर्फ प्रेक्षण है, सिर्फ बंटन है, तो उसमें तुम्हें इसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। इसका अपोजिट क्वेश्चन ये हो गया, इसमें तो तुम्हें समांतर माध्य पूछा है क्वेश्चन ने कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करो या बताओ। इसमें क्या है कि तुम्हें समांतर माध्य दे रखा है, समांतर माध्य 9 है, इसके अंदर समांतर माध्य 9 दे रखा है। और क्वेश्चन है कि निम्न बंटन, जैसे मान लो निम्न बंटन 5 7 9, x दे रखा है। एक बंटन यहाँ से गायब है, नहीं दे रखा, उसकी जगह दे रखा है x। तो इस x की अपने को क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है। तो जब यहाँ पे x देखा तब उस कंडीशन में तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर समांतर माध्य दिया होगा। आई बात समझ में। तो अब फॉर्मूला अपना वो ये, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो समांतर माध्य की जगह समांतर माध्य दे रखा है क्वेश्चन में अपने, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो इसकी जगह क्या लिखोगे, 9 बराबर प्रेक्षणों का योग, मतलब सबको क्या करना है, तुम्हें जोड़ना है। तो x भी अपना इसके अंदर एक प्रेक्षण ही है, तो उसको भी तुम्हें जोड़ना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5 + 7 + 9 + x, ठीक है। और बट्टा प्रेक्षणों की संख्या n, कितना दे रखा है, 1 2 3 और 4। तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 4। अब x जो है एक वेरिएबल है, मतलब चर राशि है, जो इसमें तो ऐड होगी नहीं, जुड़ेगा नहीं, तो संख्याओं को आपस में जोड़ लो। तो 9 बराबर कितना आ जाएगा, 21 + x बटा 4। अब अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तिरछी गुणा, वज्र गुणा, जो भी। तो यहाँ तुम करोगे तो 21 + x बराबर 9 चौके कितना होता है, 36। तो x की वैल्यू निकालने तो x अपने इधर रखेंगे, 36 यहाँ पहले से ही है, 21 प्लस का है, दूसरी तरफ ले जाओगे तो 21 किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 36 में से 21 को क्या कर दो, माइनस किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तुम्हारी पहली कंडीशन हुई जब अपने को समांतर माध्य निकालना हो और सिर्फ x दे रखा हो, या सिर्फ प्रेक्षण दे रखा हो, सिर्फ बंटन दे रखा हो, सिर्फ आंकड़े दे रखे हो। उसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन क्या थी, इसकी दूसरी कंडीशन थी जब अपने को x तथा f दिया हुआ हो। इसकी दूसरी कंडीशन थी x तथा f दिया हुआ होता हो। x एक मान हो गया और f क्या हो गई, इसकी बारंबारता। ये इसकी बारंबारता हो गई, 1 की बारंबारता 2, 2 की बारंबारता 5, 3 की बारंबारता 6, 4 की बारंबारता 4, 5 की बारंबारता 2, 6 की बारंबारता 2। तो जब x और f दिया हो तो मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था समांतर माध्य निकालने का, x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। जब तुम्हें x और f दोनों दिए हुए हो, दोनों में तुम्हें क्या करना है, f और x का गुणनफल करना है, उस गुणनफल का क्या करना है, योग करना है। सिग्मा का मतलब क्या समझाया था मैंने, योग। तो यहाँ f और x का एक कॉलम बनाओ, ये f और x का कॉलम हो गया। अब
ये f और x का कॉलम है, इन दो x और f की गुणा करोगे तो fx का कॉलम बन जाएगा। तो 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 आएगा, 5 को 2 से करोगे 10, 6 को 3 से करोगे, 4 को 4 से करोगे, 5 को 2 से करोगे 10, 6 को 2 से करोगे 12। तो ये fx का कॉलम बन गया। अब fx का क्या करना है अपने को, सिग्मा करना है, योग करना है। तो तुम इस सबको क्या कर सकते हो, आपस में जोड़ सकते हो। जैसे अपन जोड़ते हैं 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 और 2 सॉरी 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 2 कितने हुए 18, 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गया अपने पास 68 68। ठीक है, भाग किसका लगाना है, f का, सिग्मा f का। तो ये तुम्हारे पास f का कॉलम है, ये fx का था, f के कॉलम की सिग्मा कर लो। 2 और 2 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 और 6 कितने होते हैं 14, 14 और 2 कितने होते हैं 16, 16 और 5 21। तो सिग्मा f कितना आ गया तुम्हारे पास 21। अब ये तुम्हारा फॉर्मूला पड़ा है x बार बराबर सिग्मा fx कितना दे रखा है 68 अपॉन सिग्मा f कितना है अपने पास 21। तो 68 में 21 का क्या लगा दो भाग, तो 3 पॉइंट लमसम कितना इसका आंसर आएगा। तो ये तुम्हारा इसका माध्य निकल गया, समांतर माध्य। ये पहली कंडीशन थी समांतर माध्य निकालने की। ये दूसरी कंडीशन समांतर माध्य निकालने की, x तथा f। तो x तथा f हो तो ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला मैं तुम्हें बताया था कि ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन जो होती है वर्ग अंतराल की होती है। तीसरी कंडीशन तीसरी कंडीशन थी वर्ग अंतराल। मैंने तुम्हें समझाया था कि तीसरी कंडीशन वर्ग अंतराल जब होती है तो उस वर्ग अंतराल में 3 मेथड होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि और तीसरा होता है पद विचलन। ये 3 मेथड है तीसरी कंडीशन में जब आपके पास वर्ग अंतराल दिया हो। तो मैं तीनों मेथड जो है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पद विचलन, तीनों का तरीका एक ही है, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो। क्वेश्चन कोई भी है, आंकड़े चाहे कोई भी दे रखी हो, अगर कंडीशन तुम्हारी वर्ग अंतराल की है तो तुम्हें उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो मैं तीनों जो मेथड है वो एक ही क्वेश्चन में तुम्हें समझा रहा हूँ। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो तुम खुद प्रैक्टिस करोगे। तो पहले अपन मेथड लेते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि कोई भी मेथड जो तुम यूज कर रहे हो, अगर क्वेश्चन जिस मेथड का नाम ले रहा है उसी मेथड से तुम्हें उसको सॉल्व करना है। और सबसे पहले उसका फॉर्मूला जो है वो तुम्हें याद होना चाहिए। जब फॉर्मूला ही तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम्हें कौन सा कॉलम बनाना है कौन सा नहीं। तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू क्या होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ये प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो अपने को पता है कि इसमें अपने को fx का योग करना है, मतलब fx का टोटल करना है। तो उसके लिए अपने को f और x का गुणनफल करना पड़ेगा। ये f है लेकिन हमारे पास x नहीं है, ये क्या है वर्ग अंतराल दे रखा है। तो मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि वर्ग अंतराल जब दिया हुआ हो और समांतर माध्य निकालना हो तो समांतर माध्य की तीनों मेथड में तुम्हें x मतलब मध्यमान निकालना ही पड़ेगा। x निकालना अनिवार्य होता है। तो अपन सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x कैसे निकलता है, और x निकालने के लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। ये x का फॉर्मूला बताया था मैंने, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो ये निम्न सीमा है अपनी और ये उच्च सीमा है, इन दोनों को जोड़ के तुम क्या करोगे 2 का भाग लगाओगे। जैसे 0 और 10 है तो निम्न सीमा 0 हो गई, उच्च सीमा 10 हो गई, बटा क्या कर दिया 2। तो 0 और 10 10 कितने होते हैं 10 बटा 2 कितना आएगा 5। तो इसमें x का मान क्या आएगा 5 आएगा। ये इसका मध्य मान हो गया x। x निकालना जरूरी है। ऐसे ही तुम इसका निकालोगे तो 20 और 10 कितने हो गए 30। 30 में तुम 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा 15 आएगा। 30 और 20 कितने होते हैं 50। 50 में तुम 2 का भाग लगाओगे तो 25 आएगा। 30 और 40 कितने होते हैं 70 में तुम भाग लगाओगे 2 का तो कितना आएगा 35। और 50 और 40 कितने होते हैं 90। 90 में 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा 45 आएगा। तो ये अपने x निकल गया। किसी भी क्वेश्चन में मध्यमान x निकालने का तीनों मेथड में एक ही तरीका है,
और वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। तो तुम्हें दूसरे मेथड में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्स निकालने का सिर्फ ये एक ही तरीका है जिसको अपन मध्यमान बोलते हैं। तो x आ गया, f आ गया। अब अपन को क्या करना है, fx का कॉलम बनाना है। तो ये f और x की गुना करोगे तो fx का कॉलम बन जाएगा। तो ये f और x की गुना कर लो। तो 5 को 3 से करोगे तो कितना होता है, 5 ये 15 होता है। 15 को 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 75 75। 25 को 7 से गुना करोगे तो 175। 35 को करोगे तो 105 और 45 दूनी कितना होता है, 90। ये fx आ गया। ये मेथड तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब तुम्हें सिग्मा fx इसका योग करना है और क्या करना है, सिग्मा f इन दोनों के टोटल में इसका क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। और तुम्हारा क्या निकल जाएगा, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकल जाएगा। ठीक है। इसका दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें समझाया था, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है। अब देखो d, यहाँ पे d के लिए अपने को x की जरूरत पड़ेगी क्योंकि d बराबर क्या होता है, x माइनस a होता है। तो d के लिए तुम्हें x निकालना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। और x निकालने का तरीका मैं तुम्हें अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया था, इन दोनों को जोड़ के 2 का क्या लगाना है, भाग। तो 5, 15, 25, 35 और 45 ये x की वैल्यू आ गई। अब अपने को निकालना है d, क्योंकि अपने को f और d की मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले निकालनी पड़ेगी d, और d निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस a। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखो a जो होता है कल्पित माध्य होता है। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कल्पित माध्य दे रखा है तो अच्छी बात है, उसका यूज करना है। और अगर नहीं दे रखा तो x, एक चीज ध्यान में रखो कि अपन a को किस में से माइनस कर रहे हैं, x में से माइनस कर रहे हैं। a को किस में से घटा रहे हैं अपन, x में से। तो तुम्हें a की जो वैल्यू है, a का जो मान है वो तुम्हें x में से ही लेना है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम x के जितने भी मान दे रखे हैं, जितनी भी वैल्यू दे रखी है, तुम किसी को भी a मान सकते हो। पहला क्वेश्चन, a का जो मान है वो तुम x के कॉलम में से किसी को भी मान सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो a जो है वो तुम x के कॉलम की सबसे पहली संख्या को a मान लो। जैसे x के कॉलम की सबसे पहली संख्या क्या है, 5। तो a को मैंने क्या मान लिया, 5 मान लिया। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, x माइनस a, मतलब x में से तुम्हें a को क्या करना है, घटाना है। जब तुम पहली डिजिट मानोगे, पहली संख्या मानोगे, तुम्हारे बाद की सारी संख्याएं प्लस में आएगी। तुम बीच वाले किसी भी संख्या को भी a मान सकते हो। जैसे 25 को भी मान सकते हो, तुम 35 को भी मान सकते हो, 45 को भी मान सकते हो। लेकिन वो भी तरीका सही है, गलत नहीं है। इसमें 5 को जैसे मैंने मान लिया तो x माइनस a, 5 माइनस 5 कितना होगा, 0। ठीक है। अब x माइनस a, x का मान 15 और a का मान 5, तो 15 माइनस 5 कितना हुआ, 10। 25 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 35 में से 5 को माइनस करोगे तो 30 आएगा। और 45 में से 5 को माइनस करोगे तो 40 आएगा। ये हुआ d का मान। अब अपने पास f का कॉलम भी आ गया और d का कॉलम भी आ गया। तो f और d की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो। तो f और d का कॉलम बन जाएगा। f और d ये है f। गुणा करते टाइम, मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखें विशेष रूप से कि f और d की ही गुणा करनी है, क्योंकि बीच में x भी है। कई बार x की गुणा बीच में हो जाती है। तो 3 की गुणा 0 से करोगे तो 0 आएगा। 5 की गुणा 10 से करोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। f और d की गुणा कर रहे हैं अपन। 7 को 20 की गुणा करोगे तो 140 आएगा। 3 को 30 से गुणा करोगे तो 90 आएगा। 40 को 2 से गुणा करोगे तो 80 आएगा। अब अपना फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ डी। ये तुम्हारे पास एफ डी का कॉलम है। इसका तुम्हें क्या करना है, सिग्मा करना है, मतलब टोटल करना है, योग करना है। तो सबको जोड़ लो। 0 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 5 और 4 कितने होते हैं, 9। 9 और 9 कितने हो गए, 18। 18 और कितने हो गए, 26। 6 कितना आएगा, 2 रे कितने हो गए, 3। 360, 360। ठीक है। और ये बारंबार कितनी हुई, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 3 20। सिग्मा एफ कितना है, 20। अब ये तुम्हारे पास फॉर्मूला पड़ा है। इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो x बार इक्वल्स टू, देखो a
ए की वैल्यू कौन सी है जो अपन ने मानी है, ए की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, 5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है अपने पास 360 अपॉन सिग्मा एफ कितना है अपने पास 20, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 20। तो x बार बराबर ये 0 से 0 कट गया, ये कितनी बार कटेगा 18 बार, तुम्हारे पास बचेगा 5 प्लस 18, 5 प्लस 18 कितने होते हैं 23, तो x बार कितना आएगा 23 आएगा। ये हुआ कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य मेथड से समांतर माध्य निकालना। ठीक है, पहली विधि थी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि, और तीसरा जो मेथड है वो अपने पास है पद विचलन। तो वो भी मेथड मैं इसी क्वेश्चन में समझाता हूं तुम्हें। तीसरा मेथड है अपने पास पद विचलन। ये समांतर माध्य ज्ञात करने का तीसरा मेथड है। पहला था प्रत्यक्ष, दूसरा था कल्पित माध्य और तीसरा पद विचलन। तो इसी क्वेश्चन में देख लो, पद विचलन सबसे पहले मैंने बात की थी फॉर्मूले की। फॉर्मूला जब तुम लिखोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि मेरे को कौन सा कॉलम बनाना है। कई बार फॉर्मूला याद नहीं होने की वजह से अननेसेसरी कॉलम बनते हैं, इससे हमारा समय बर्बाद होता है। तो a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला हो गया किसका, पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने का। तो जैसे तुमने देखा होगा कि प्रत्यक्ष विधि में जो हमारे आंकड़े थे वो बड़े थे, कल्पित माध्य में थोड़ा आंकड़ा छोटा हो गया, और पद विचलन में उससे भी छोटा हो जाएगा। तो ये तीन मेथड इसीलिए। तो x सबसे पहले u निकालना, और u का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच। u का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस ए अपॉन एच। तो यहाँ भी अपने को x की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले अपन x का कॉलम बनाएंगे, और x का कॉलम बनाने का तरीका मैंने तो बता रखा है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। तो 0 और 10, 10 में 2 का भाग 5 बार, ये 5, 15, 25, 35, 45 x की वैल्यू आ गई। अब अपने को निकालना है u का मान निकालना है, u की वैल्यू निकालनी है। तो u की वैल्यू कैसे निकलेगी, x माइनस ए अपॉन एच। सिर्फ x माइनस ए जो था वो था d निकालने का फॉर्मूला, और अपॉन h करते हुए किसका हो जाएगा u निकालने का फॉर्मूला। इस बात का ध्यान रखें। तो x माइनस ए अपॉन एच, x तो ये रहा अपना a, वही बात है पहली डिजिट जो है x की कॉलम की पहली संख्या को मैं a मान लेता हूं, मतलब a की वैल्यू आ गई 5, और h जो है वो वर्ग अंतराल होता है। तो वर्ग अंतराल ले रहा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो सबके बीच में कितने का अंतर है 10 का अंतर है। तो h का मान कितना हो गया 10। अब तुम्हें x में से a माइनस करना है और उसी में h का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो तुम 5 में से 5 माइनस करोगे तो 0, 0 में 10 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा। 15 में से 5 माइनस करोगे तो 10, 10 में 10 का भाग 1 बार। 25 में से 5 माइनस करोगे तो 20, 20 में 10 का भाग 2 बार। 35 में से 5 माइनस करोगे तो 30, 30 में 10 का भाग 3 बार। 45 में से 5 माइनस करोगे 40, 40 में 10 का भाग 4 बार। ये कॉलम आ गया तुम्हारा u। अपने को चाहिए एफ यू, तो ये एफ ये रहा और u ये रहा। तो f और u की क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो एफ यू का कॉलम आ जाएगा। अब देखो f 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा, 3 को 3 से करोगे तो 9, और 4 को 2 से करोगे तो 8। यहाँ इसकी टोटल आएगी 36, 36। सिग्मा एफ वही है 20 अपने पास। ये फॉर्मूला पड़ा है, इस फॉर्मूले में इसका मान क्या कर दो, पुट कर दो। तो x बार बराबर a कितना है अपने पास 5, a की वैल्यू 5 प्लस सिग्मा एफ यू अपने पास 36 बट्टा सिग्मा एफ कितना है 20, और इंटू एच कितना है अपने पास 10। वही बात है 0 से 0 कट गया, ये कितनी बार कटेगा 18 बार। तो x बार बराबर 5 प्लस 18, 5 प्लस 18 कितना होता है 23 होता है। तो ये पद विचलन विधि हुई। तो ये थी समांतर माध्य निकालने की तीनों कंडीशन। पहली तीनों कंडीशन जब x दिया हुआ हो, जब x तथा f दिया हुआ हो, और वर्ग अंतराल दिया हो। और वर्ग अंतराल में भी 3 मेथड थे इसके, एक है प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि और एक पद विचलन विधि। तीनों मेथड मैंने तुम्हें इस वीडियो में समझाया। इस वीडियो से वापस तुम उसको रिवाइज करो, और कोई भी क्वेश्चन है जो मेथड है इसी मेथड का यूज करते हुए तुम्हें उसका सॉल्व करना है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो तुमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, तुम उसको कमेंट करके मुझे उस क्वेश्चन का नंबर दें, ताकि मैं उसका वीडियो बना के तुम्हें वापस अपडेट कर सकूं। थैंक यू।